हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सर्कल। आज के मेरे टॉपिक का नाम है यूनिट सर्कल। एक्चुअल में तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट फिजिक्स में भी ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन आता है इसके अकॉर्डिंग बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो पहले पढ़ने में जा रहे हैं यूनिट सर्कल। पहले तो यूनिट सर्कल जो है, व्हाट इज यूनिट सर्कल, पहले डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1, ए सर्कल विच इज हैविंग द रेडियस यूनिट 1 इज कॉल्ड ए यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल का यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट O, अभी ओरिजिन पॉइंट O से यहाँ तक हम जो रेडियस लेंगे कितनी लेंगे 1, यहाँ पे भी कितनी लेंगे 1, इस साइड भी 1 और इस साइड पे भी 1। तो यहाँ पे कोई भी रेडियस इस सर्कल की कोई भी डायरेक्शन में आप रेडियस मेजर करो तो वो रेडियस कितनी आएगी 1 है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसको यूनिट सर्कल बोल सकते हैं। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे एक्स अक्ष की कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्स अक्ष की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक्स अक्ष के ये पॉजिटिव डायरेक्शन है जिसमें एक्स अक्ष में कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, तो 1 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट वाई एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे 0। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हुए 1 0। याद रखो फर्स्ट जो होता है ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड होता है ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस में 1 डिस्टेंस कवर किया, बट वाई एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस हमने कवर नहीं किया। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या लिखा 0 लिखा। क्लियर? सेम ऑपोजिट डायरेक्शन, 1 डिस्टेंस कवर किया बट ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दैट यहाँ पे -1 लिखा, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में कोई भी डिस्टेंस कवर अप नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा। सेम यहाँ पे 0 1, दैट मींस यहाँ पे y पे हमने 1 डिस्टेंस कवर किया बट x में कुछ भी नहीं किया डिस्टेंस, क्योंकि हम देखो वर्टिकल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल। वर्टिकल y एक्सिस होता है, मतलब 1 कवर किया, यहाँ पे -1 कवर किया। आया समझ में? तो पहले तो a डैश b और b डैश उसके 4 कोऑर्डिनेट हमने फिक्स कर दिए यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग। क्लियर? अभी हम इस सर्कल जो है उस सर्कल में यहां से स्टार्टअप कर रहे हैं। देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल करते हो, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? अभी आपने ए से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, आप बी तक जा रहे हो, दैट मींस आपने कितना एंगल यहाँ पे ट्रैवल किया 90। क्लियर? मतलब 0 एंगल से आपने स्टार्ट किया और आप कौन से एंगल तक गए 90 डिग्री तक। अभी 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2। याद रखो 90 डिग्री होता है उसको रेडियन में बोलते हैं π/2। दैट मींस अगर आपको कहीं पे भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ 90 एंगल दिखे, दैट मींस आपको यहाँ पे स्टैंड करना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बी से आप a डैश पे गए, मतलब ऑलरेडी आपने 90 कवर अप किया था और एक 90 और कवर अप किया, दैट मींस टोटल 180 हो गया। यहां से मेजर करोगे तो यहां तक जाओगे तो 180 टोटल हुआ, क्योंकि 90 + 90, तो यहां पे कितना होगा 180। तो 180 दैट मींस उसको रेडियन में बोलेंगे पाई। 180 को क्या बोलते हैं बेटा, पाई। अगेन वी ट्रैवल अगेन 90, तो 180 + 90 करोगे तो 270 डिग्री होगा, और 270 डिग्री को बोलेंगे रेडियन में 3π/2। क्या बोलेंगे, 3π/2। नेक्स्ट अगेन +90 करो यहाँ पे, तो 270 + 90 करोगे तो अगेन 360 हो जाएगा। तो एक बात बहुत ही क्लियर है यहाँ पे
कि whenever we are traveling with one unit circle in anti-clockwise whether in a clockwise direction, you complete a one circle with 360 degree. You complete a one circle with angle of 360 और 360 जो है उसको याद रखो रेडियन में 2 पाई बोला जाता है। तो आप एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करते हो तो अल्टीमेटली आप कितना रेडियन कवर करते हो? 2 पाई रेडियन कवर करते हो, या तो कितना डिग्री कवर अप करते हो? 360 डिग्री कवर करते हो। आया समझ में? क्लियर? चलो ये हो गई अपनी, यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव y है डायरेक्शन, ये कौन सी है? नेगेटिव y डायरेक्शन। और एक कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल का जो भी कंसेप्ट है वो मल्टी यूजेबल दैट मींस इसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ में आ जाते हैं। जैसे मान लो दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल HTC, इसका मीनिंग क्या होगा? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि टोटल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, 3 मेन होते हैं और 3 इसके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ऑल लिखा है दैट मींस सारे जो 6 नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सारे, ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसके टोटल क्वाड्रेंट कितने हुए? 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट हुए। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, चलो सेकंड में ओनली S फॉर साइन, और साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक ये दोनों फंक्शन ही क्या है? पॉजिटिव है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल दी आर नेगेटिव। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, चलो T फॉर 10 का इनवर्स क्या होता है? cot। ये दोनों फंक्शन ही इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है, एंड रेस्ट ऑफ दी ऑल आर नेगेटिव। चलो इसमें बेटा कौन सा है? C का मीनिंग होता है cos, और cos का इनवर्स होता है sec। ये दोनों फंक्शन ही पॉजिटिव है, और रेस्ट ऑफ दी 4 अभी जो बाकी रह गए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव फंक्शन। याद रखना सही से। अगर आपको पूछा जाए कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कौन से फंक्शन पॉजिटिव है? 0 से 90 दैट मींस A से B तक हुए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। If you are asking that थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव है, तो थर्ड फंक्शन दैट मींस a' से लेके b' तक, तो ओनली tan and cot आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन आर नेगेटिव। ओके, अभी याद कैसे रखोगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल HTC। तो दो मेथड है याद रखने की, दो ट्रिक है। ऑल S फॉर सर्व, T for tea and C for coffee. All serve tea and coffee. ठीक है, दूसरा याद रख सकते हो आप ऑल सचिन तेंदुलकर। क्या याद रख सकते हो? ऑल सचिन तेंदुलकर। आपको जो भी मन में चाहे वो आप अपने तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, बट एंगल आपको याद रखना चाहिए, अल्टीमेटली ये आपको आप बोलेगा। ठीक है, चलो अभी इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दूं आपको कि यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट आपको पूछे 0 डिग्री या तो 360 पे, तो 10। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 10। A' के कितने हैं? -10। यहाँ पे एंगल कितना होता है? 180 का, या तो पाई भी बोल सकते हो। यहाँ पे बेटा कितना एंगल होता है? 90 का, इसको π/2 भी बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट कितने हुए? 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 - एंगल कितना हुआ? 270 डिग्री, या तो 3π/2 है। आया समझ में? तो ये पूरे यूनिट सर्कल का कंसेप्ट हो गया, जिसमें आप अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका क्या यूज है कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए तो क्या हो? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे बेटा यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो सारे एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से मैं यहाँ तक गया तो +90 आया, तो यहाँ से अगर मैं b' तक जाता तो -90 आता। आया समझ में?
टोटल रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे पूरा ऐसे घूम के यहाँ तक हम आए तो 180 डिग्री को, तो वैसे यहाँ से अगर एड एस तक अगर मैं पहुंचा तो यहाँ पे -180 डिग्री होता है, समझ में? तो इस तरह से पूरा यूनिट सर्कल का कंसेप्ट है। हमें ऑलवेज मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अभी कुछ लॉजिक्स है। तो लॉजिक के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी याद रखो कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसमें π/2, 3π/2 ऐसे जब फंक्शंस आते हैं बाई 2 फॉर्म के, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस फॉर्मेट के जैसे कोई फंक्शन के साथ एंगल जब आते हैं तो वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखो साइन का कन्वर्जन किस में होगा? कोस में। टेन का कन्वर्जन होगा कोट में, और कोसेक का कन्वर्जन होगा, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, कोसेक थीटा का कन्वर्जन होगा सेक थीटा। कब? जब y2 के फॉर्म में कोई भी एंगल जब आता है तब। एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन π/2 प्लस थीटा। ऑलवेज याद रखो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब होता है तो उसके साथ जो भी यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है ऑलवेज उसका एंगल ही होता है। वो चाहे जितना भी बड़ा हो सकता है, बट ऑलवेज वो क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ एंगल ही होता है। तो π/2 प्लस थीटा इज अ एंगल, आया समझ में? तो π/2 प्लस थीटा जो है यहाँ पे, तो आपको पहले क्या याद रखना है? π/2 कहाँ पे? तो π/2 एक्चुअली में बी पे था, हमने यहाँ पे आपको बताया था यूनिट सर्कल में। तो आपको यहाँ पे स्टैंड करना है। यू आर हियर बिकॉज वी हैव गिवन ए π/2 नाउ प्लस, तो सो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट। अभी जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव है? तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है और रेस्ट ऑफ द फंक्शन आर नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास साइन है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे π/2 फॉर्म जब होता है तब एंगल का कन्वर्जन हो जाता है। देखो π/2 के सारे फंक्शन में जो फंक्शन है उसका कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन का कन्वर्जन किस में होता है? cos में। तो यहाँ पे cos लिख दिया हमने, और थीटा। तो ये आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि π/2 कहाँ गया? तो वो तो जो कन्वर्जन था उसमें ही चला गया। तो π/2 का कन्वर्जन किस में बेटा हो गया? cos में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो यहाँ पे साइन में प्लस क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या है? यहाँ पे देखना है, साइन फंक्शन क्या है? प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। है समझ में? वैसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं तो और भी ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलो दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते बेटा। इसमें दिया है आपको cos π/2 प्लस थीटा। π/2 फिर से आपको कहाँ पे? बी पोजीशन पे है। प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। अभी सेकंड में कौन पॉजिटिव है? तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। तो आपके पास तो यहाँ पे cos है, तो cos कैसे आएगा? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। और cos का कन्वर्जन किस में होता है? साइन में, या तो साइन का cos में। दोनों साइड पे रिवर्स एरो लगाया, दैट मीन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो cos का कन्वर्जन हो गया साइन। ओके, चलो अभी लेते हैं टेन फंक्शन, tan पाई प्लस थीटा। अभी आपको याद रहना चाहिए पूरा यूनिट सर्कल है, वो माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि पाई कौन सी पोजीशन पे था। तो पाई यहाँ पे ए डैश पे, पाई प्लस मतलब आगे जाना है। कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड क्वाड्रेंट। अभी थर्ड में कौन पॉजिटिव है? 10, तो हमारे पास भी 10 है। बट यहाँ पे π/2 फॉर्म का एंगल नहीं है, ओनली पाई फॉर्म का एंगल है। दैट मींस tan थीटा इसमें कन्वर्जन होगा नहीं। कन्वर्ट कब होता है? जब π/2 फॉर्म का एंगल होता है तब, नॉर्मल एंगल में नहीं। जैसे फिर से sec पाई प्लस थीटा,
सेक तो नेगेटिव है, तो सेक नेगेटिव लिख दिया, और पाई प्लस थीटा दैट मींस सेक माइनस सेक थीटा आंसर आया। ओके, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी देखो प्लस जब जाता है तब ऐसे हम आगे जाते हैं, जब माइनस है तो पीछे जाना है। चलो पाई बाय 2, पहले तो पाई बाय 2 कहाँ पे, यहाँ। अभी माइनस बोला है दैट मींस पीछे जाना है, आया समझ में? माइनस दैट मींस कहाँ पे जाना है, रिवर्स जाना है। अभी रिवर्स में आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो देखने की जरूरत ही नहीं, पहले तो बाय 2 फॉर्म है तो साइन का पहले कॉस कर दो, और ऑल पॉजिटिव है दैट मींस प्लस लिख दो। जैसे ही सेम कोसेक पाई बाय 2 माइनस अगर थीटा है तो भी क्या होगा, तो सेक थीटा। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो 3 पाई बाय 2 कहाँ पे होता है बेटा, बी डैश पे होता है, नीचे की साइड पे, ठीक है। अभी प्लस है 3 पाई बाय 2 प्लस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, cos और sec, तो cos और sec पॉजिटिव है, तो पहले cos का तो कन्वर्जन किस में होगा, साइन, और थीटा हो जाता है। आया समझ में? और cos तो पॉजिटिव है, इसलिए आपको साइन को यहाँ पर पॉजिटिव ही लेनी है। अगर यही एग्जांपल अगर मैं माइनस के फॉर्म में लेता, मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस अगर थीटा होता है यहाँ पे, तो 3 पाई बाय 2 माइनस दैट मींस पीछे। आया समझ में? माइनस मतलब यहाँ पे पीछे, पीछे की साइड पे कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में तो ओनली tan और cot ही पॉजिटिव है, बाकी cos तो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर होगा माइनस साइन। कन्वर्ट तो हो गया ना, क्योंकि बाय 2 फॉर्म का एंगल है दैट मींस कन्वर्ट तो होता ही। आया समझ में? यूनिट सर्कल के कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ए पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1 0, तो याद रखो फर्स्ट जो वैल्यू होती है ऑलवेज cos की होती है, और सेकंड वैल्यू होती है ऑलवेज sin थीटा की, वो फिक्स्ड है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग cos थीटा होता है, और y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, sin थीटा होता है। अगर आपको पूछा जाए कि cos 180 डिग्री की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू, तो चलो पहले 180 डिग्री कौन सी पोजीशन पे है, तो ए डैश पे, ए डैश पे। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होती है, cos थीटा की, सेकंड कौन सी होती है, sin थीटा की। चलो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर sin 180 पूछे तो सेकंड वैल्यू sin की, दैट मींस sin 180 कितना हुआ, 0। वैसे cos 0 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पहली वैल्यू cos की, सेकंड sin, तो cos 0 दैट मींस 1, और sin 0 दैट मींस 0 हो गई, यहाँ पे 0 और 1, सॉरी 1 और 0। वैसे cos पाई बाय 2 अगर पूछ तो पाई बाय 2 यहाँ पे होता है, cos पाई बाय 2 कितना है, 0, और sin पाई बाय 2 कितना है, 1, तो 0 और 1। ऐसे यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर पूछे, अगेन यहाँ पे 180 डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पाई को, तो यही वैल्यू आएगी -1 ओके। cos 3 पाई बाय 2 पूछे तो cos 3 पाई बाय 2 दैट मींस 3 पाई बाय 2 यहाँ पे होता है, वैल्यू कितनी है, cos 3 पाई बाय 2 की 0, और sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1, तो 0 और -1। cos 2 पाई और sin 2 पाई, cos 2 पाई दैट मींस यहाँ 1, क्योंकि पूरा एक सर्कल हम घूम के यहाँ पे फिर से इस पॉइंट पे आया, दैट मींस 2 पाई रेडियन हमने कवर किया। आया समझ में? cos 2 पाई मतलब 1, और sin 2 पाई दैट मींस 0। तो ये सारी वैल्यू से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि देखो हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हैं, मतलब ये वैल्यू देखो 0 180 डिग्री, उसमें sin की वैल्यू 0 दोनों, और cos की वैल्यू वेरी होती है 1 और -1 के अकॉर्डिंग। और अगर वर्टिकल लाइन पे जाए तो वर्टिकल लाइन में क्या होता है, cos की वैल्यू 0 और sin वेरी होता है 1 और -1
1 के बीच में, ठीक है। तो याद रखो हॉरिजॉन्टल में साइन 0 होता है और वर्टिकल में कोस 0 होता है। फिर से एक बार, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसमें क्या 0 होता है, साइन की वैल्यू कोई भी एंगल पे 0 होती है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में कोस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बेटा, 0। आया समझ में? तो इस यूनिट सर्कल, इसका कोई फिक्स क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आता, बट इसके कंसेप्ट आते हैं। जैसे मैंने आपको एंगल वाइज बताया, जैसे कोई अगर एंगल आ जाए तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं यहाँ पे माइनस क्यू कैसे हो गया। ये पूरा मैंने कंसेप्ट बताया कि भाई माइनस क्यू होता है, प्लस क्यू होता है, बिकॉज ऑल एस टी सी का कंसेप्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में ये ऑल एस टी सी का कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग कभी फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव भी बन सकता है समझ में? तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूजफुल टॉपिक फॉर योर GNEET एग्जाम एज वेल एज योर illustrations or exercise numericals. Okay, thank you very much.